आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 5 वाक्यांश 1 से 20 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश में पहुंच जाते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु क्रिस्त नाव से उतरते हैं, एक अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आता है और वह प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने, जिसे जंजीर से बांधा जाता है, वह जंजीर और बेड़ियों से अपने आप को छोड़कर प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस मनुष्य के वश में कई अबदूत थे। कई अबदूतों ने उस मनुष्य पर अपना डेरा जमाए रखा था। प्रभु यीशु क्रिस्त उस दिन रात को जो वह मकबरों में रहता था, चिल्लाता हुआ और पत्थर से अपने आप को घायल करता हुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के पास दौड़ता हुआ आता है और दंडवत करके प्रभु यीशु क्रिस्त से कहता है, यीशु सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस सुसमाचार से हमें यह मालूम होता है कि वह अवधूतग्रस्त मनुष्य भी प्रभु यीशु क्रिस्त से डरता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि अबदूत भी प्रभु यीशु क्रिस्त से डरते थे और उनसे गुजारिश करते थे कि उनका सर्वनाश ना हो। प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने जब वह मनुष्य आता है जो अवधूत के बस में रहता है, वह अनुनय विनय करने लगता है कि हमें नष्ट नहीं करिए, क्योंकि वह अवधूत कई अवधूतों का समूह उसके साथ में था। वह अकेला नहीं था, इसलिए वह उस मनुष्य को ज़्यादा तकलीफ़ें दे रहा था। वह अवधूतों का सरदार था और सरदार के साथ उसकी सेना होती है। उसी प्रकार उस अवधूत के साथ कई और भी अवधूत थे जो उस मनुष्य के अंदर समाये हुए थे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उसकी तकलीफ को देखकर प्रभु यीशु क्रिस्त को उस मनुष्य के ऊपर दया आता है और वह अवधूतों को निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन अवधूत उनसे अनुनय विनय करते हैं कि आप हमें हमारा सर्वनाश ना करिए, बल्कि वहाँ जो सूअरों का झुंड है, आप हमें उसमें घुसने दीजिए। और प्रभु यीशु क्रिस्त उनको अनुमति दे देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त को और राजा दाऊद को, उनकी शिक्षा को अगर हम देखें तो हमें यही मालूम होता है कि ये दोनों अपने दुश्मनों से कैसे व्यवहार करते थे। वह हमें सिखाते हैं कि हमें भी अपने जीवन में जो लोग हमारा सर्वनाश करना चाहते हैं, जो हमें तकलीफ़ें देना चाहते हैं, जो हमसे प्रभावशाली होते हैं, जिस पर हम कुछ काबू नहीं कर सकते हैं, हमें किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। राजा दाऊद ने जब देखा कि इस्राएलियों ने अबशालोम के साथ युद्ध करने का फैसला किया है और वह जानता था कि वे इजरायली अबशालोम से बदला नहीं ले सकते, तो वे अपने साथ कुछ इजरायलियों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आज के सुसमाचार में भी हम यह देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त उस अवधूतग्रस्त मनुष्य को अशुद्ध आत्मा से छुटकारा दिलाते हैं। जब प्रभु यीशु क्रिस्त उससे पूछते हैं
कि तेरा नाम क्या है? वह उत्तर देता है, मेरा नाम सेना है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों का और झुंड में रहता हूँ। यीशु ने अशुद्ध आत्मा को नष्ट नहीं किया, बल्कि यीशु ने उसके अन्याय विनय को सुना और उन्हें सुरों के झुंड में जाने दिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताना चाहते हैं, जब हम इस जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं और उनके नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें भी इस जीवन में कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो हमसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, जिनके कारण हम अपने मिशन कार्य को नहीं कर पाते हैं, हम अपनी कलीसिया में कार्य नहीं कर पाते हैं, हम प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। लेकिन उस समय हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त से यह अनुनय विनय करना है, जिस प्रकार अब दूतों ने भी प्रभु यीशु क्रिस्त से अनुनय विनय किया, लेकिन हमें तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने चुना है। हम सभी को अनुनय विनय करना है कि हम उस परिस्थिति में अपने आप को किस प्रकार बचा सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें उनके समान नहीं बनना है। वे प्रभावशाली हैं, तो हमें उनके गुस्से पे, उनके अहंकार पर हमें चेतावनी नहीं देना है, नहीं तो हम सर्वनाश की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के इस सुसमाचार के माध्यम से सीखना है कि यदि हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम अपने मिशन कार्य को नहीं कर पाते हैं, अपनी पल्ली में कार्य नहीं कर पाते हैं, अपनी कलीसिया के माध्यम से दूसरों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें उन लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने रखना है, ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त उनके मन को बदल सके और हमारी सुरक्षा प्रदान कर सके। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस सुसमाचार में यह भी देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को एक मौका दिया है कि हम अपने नेतृत्व को पहचान सकें। हम अपने कार्यों को करते समय अपने नियंत्रण को किस प्रकार हमें काबू में रखना है, किस प्रकार हमें अपने गुस्से को, अपने अहंकार को, अपने बड़े पद को किस प्रकार हमें नियंत्रित करना है। तभी हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। असुरक्षा और स्वार्थ की अनुमति हम सभी को नहीं मिल सकती जब तक कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास ना करें। हमें प्रभु यीशु क्रिस्त पर निर्णय छोड़ देना चाहिए और करुणा, धैर्य और क्षमा का पालन करना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम सभी को यह भी मौका मिला है कि आज हमारी माता कलीसिया संत जॉन बॉस्को का अनिवार्य स्मृति दिवस मना रही हैं। हम उनके जीवन से यह सीखें, जिस प्रकार उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास किया और उनके मार्ग पर चलकर अपने मिशन कार्य को पूरा किया, हम भी संत जॉन बॉस्को की तरह प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञा को पालन करते हुए, उनके नियमों पर चलते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के मिशन कार्य को पूरा कर सकें, ताकि हम भी संत जॉन बॉस्को की तरह प्रभु यीशु क्रिस्त के राज्य में प्रवेश पा सकें। आमीन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा।
फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रुझान की ही शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा